immagina che faccio come l'annesso. कोई तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। मेरे प्यारे बाबा, तुम बिन जीना नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। चखले कोई प्रभु प्रेम रस जो दो जो रस ना भाई, प्रेम के सागर को जो छू ले परमानंद वो पाए। प्यार तुम्हारा इतना मीठा दिल को मेरे लुभाए, ऐसी प्रीत हमने पहले तो देखी नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। पाके तुमको बाबा हमने पाया ये जग सारा, तू ही मेरा साथी है, तू ही मेरा सहारा। जीवन के हर पल में संग संग रहना यूं ही, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं।
तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं, मेरे प्यारे बाबा तुम बिन जीना नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। चलिए हम सभी 1 मिनट के लिए बाबा को बुलाएंगे। पहले अपने स्वरूप में टिकेंगे। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, सितारा, शक्तिशाली आत्मा, परमात्म शक्तियों से जगमगा रही है। सामने बाबा को फील करेंगे। महाज्योति मेरे सामने है। हम सबको मुरली का रिविजन कराने आए हैं बाबा। सारी बातों की धारणा की शक्ति देने आए। फील हिज प्रेजेंस। बाबा के साथ भी हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। थैंक यू आंटी। तो आज की सारी मुरली क्या है, किसी ने पढ़ी है? सुबह तो पढ़ी थी। पढ़ी थी। तो आज बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हारे को ऊपर से नीचे आया हूं तुम्हारे इनविटेशन पे। तुम मुझे बुलाते रहे, हम दुखी हैं, आ जाओ आ जाओ, तो मैं आ गया हूं। मैं तुम्हारे निमंत्रण पर आया हूं और तुम्हारे को शक्ति देने आया हूं। तो ये कौन सी शक्ति है जो हमें परमात्मा से मिलती है? बाबा क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। हम कौन है? पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा महा एनर्जी, हम एनर्जी। तो हमें कौन सी वो शक्ति देते हैं बाबा? आप ही सोचकर बताओ। मसल पावर तो ये है नहीं, एक दूसरे को मारपीट करने की पावर नहीं है, हमें तो नॉन वायलेंस सिखा रहे हैं बाबा। तो ये कौन सी शक्ति है? अंदरूनी शक्ति। अंदरूनी शक्ति। किस चीज की अंदरूनी शक्ति? फॉर व्हाट? हमारे विकारों को खत्म करने की, विकार को खत्म करने की, प्योर सोल बनाने की। बिल्कुल। और ऐड करते जाओ, उसकी थोड़ी सी डेप्थ समझते ना, ताकि हम करें। और कौन सी शक्ति है ये? हमें पीस ऑफ माइंड देने की। पीस ऑफ माइंड देने की, ज्ञान देने की, ज्ञान की शक्ति जी। और देखा जाए तो इस कलयुग में जो कुछ भी हो रहा है, उस हर सिचुएशन के अंदर अपने आप को स्टेबल रखने की, अपने आप को हर सर्कमस्टांस में हैप्पी रखने की। जब हम कैसी भी सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल रखते हैं, मीन्स मेरे अंदर खूब रेजिलियंस पावर है, तो मैं शक्तिशाली हूं। जैसे एक टेबल को हाथ मारा, वो टूट गई, क्या कहेंगे? वेरी वीक। किसी भी चीज की टेंसाइल स्ट्रेंथ जब हम मेजर करते थे तो क्या कहते थे? उसकी रेजिलियंस चेक करते थे। कितना भी मारा पीटा,
उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा हम्म, है ना। तो मतलब मेरे को कोई कुछ भी कह रहा है, कुछ भी हो रहा है, मैं अपनी स्टेबिलिटी नहीं खोती हूँ। ये मतलब नहीं है कोई किसी के दुख की बात है तो मैं खुश हो रही हूँ, मतलब मेरे ऊपर वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता उस बात का। तो उससे होता क्या है, मैं राइट एक्शन ले पाती हूँ, राइट तरीके से दूसरे की मदद कर पाती हूँ, अपनी भी और दूसरों की। ये है असली शक्ति। बाबा ने उसके लिए ताकत वर्ड भी यूज किया। तो ये ताकत कौन सी ताकत है, जो आत्मा को अपने, जैसे आपने बोला पीस, ज्ञान, ये सारे गुण हैं। जब ये गुण मेरे अंदर आ जाते हैं तो मैं ये कार्य कर पाती हूँ, है ना। तो मतलब सर्वशक्तिवान बाप आया है तुम्हें शक्ति देने, जितना याद में रहेंगे उतनी शक्ति मिलेगी। तो याद किसको करना है, भगवान को याद करना है। याद कैसे करना है, मैं आत्मा उस बाबा से जुड़ जाती हूँ, उसके साथ मैं पूरी तरह से कनेक्ट हो जाती हूँ, उसको हम कहते हैं याद। फिर बाबा कहते हैं आगे मुरली में, बाबा ने बोला है कि तुम ये शक्ति मेरी याद से और पूरा चक्र घुमाने से। चक्र कौन सा है, आज हम उसको थोड़ा सा समझते हैं। चक्र हम कहते हैं स्वदर्शन चक्र, है ना। कहते हैं ना कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र था, वो उसको सुदर्शन बोलते हैं। तो दोनों वर्ड्स हैं, स्व और सु। सु मीन्स गुड, मतलब सुदर्शन मतलब मैं जिसको भी देखती हूँ सिर्फ उसकी अच्छी बातें देखती अच्छी नजर से। हूँ, ये है सुदर्शन। और स्वदर्शन मीन्स खुद का दर्शन। मैं अपने आप को अपनी हाईएस्ट स्टेजेस में देखती हूँ। कैसे, अभी मैं क्या हूं, भगवान का बच्चा बन गई, भगवान का ज्ञान मिल गया, तो मैं उसके ज्ञान का जब स्वरूप हूं अपनी, वो मेरी हायर स्टेज है। भगवान का प्यार मिल रहा है, भगवान का साथ मिल रहा है, अपने आप को मैं करेक्ट भी कर पा रही हूं। तो ये है मेरी अभी की, जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण। ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला उसको फॉलो किया तो मैं ब्राह्मण। वो दुनिया वाले ब्राह्मण शब्द नहीं, जो जो ये राइट मीनिंग है ये, ठीक है। एक तो ये हुआ। फिर हमारे 5 स्वरूप हैं जिनका हमें चक्कर लगाना है। फिर जब मैं ब्राह्मण बन जाती हूँ और मैं सारे गुणों का स्वरूप बनने लगती हूँ, तो मैं जैसे एक एंजल फरिश्ता बन जाती हूँ। तो जो मेरे अंदर की एटीट्यूड की, मेरे अंदर के थॉट्स होते हैं, उससे जैसे मेरा ये बॉडी है, ऐसे एक लाइट का बॉडी होता है हमारा। आप सबको बताया था ना कि एक सूक्ष्म वतन है, सटल वर्ल्ड है, जहां पे व्हाइट लाइट है। आप, मैं एक बार फिर से फोटो निकाल देती हूँ जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग। यू कैन सी द पिक्चर। यस, हाँ जी। जैसे क्लाउड्स हैं यहाँ पे, ये ब्रह्मा बाबा खड़े हैं, ये इनके माथे के बीच शिव बाबा हैं, और यहाँ पे हम सब का लाइट का स्वरूप है। जो फाइनल हमारा परफेक्ट वाला स्वरूप है वो है, ठीक है। तो ये इस फाइनल स्वरूप को का, जो हमारा लाइट की बॉडी का है, जब हम गुणों का स्वरूप बन जाएंगे एंड में, वो वाला फाइनल स्वरूप है। तो ये मेरा नेक्स्ट हाईएस्ट वाला स्वरूप है। जब हम ब्राह्मण होते हैं, हम अपने आप को करेक्शन में लाते हैं, हमारा फिर जो हमारा लाइट की बॉडी है, यहाँ पे फिजिकल बॉडी नहीं है जिसको हम टच करते हैं, दिस इज जस्ट लाइट की बॉडी, जैसे ये है, बिल्कुल एंजलिक। और एंजल जैसे होता है, सबके के लिए अच्छा करता है, सबके लिए अच्छा सोचता है, वो वाला हमारा यहाँ पे स्वरूप है। ये सेकंड स्वरूप हो गया हमारा। फिर थर्ड स्वरूप हमारा जो है, हम हर एक जगह पे अपने बेस्ट को देखते हैं। ये नहीं देखते अभी तो हम बने नहीं, हम अपने बेस्ट को देखते हैं, वो भी देखेंगे क्यों। फिर हम परम धाम में अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट देखते हैं, वो तो हम सबको पता ही है। और परम धाम में कौन जाता है, जो बिल्कुल प्योर बन जाता है। तो जो जब मैं बिल्कुल प्योर बन जाती हूं,
अपना मेरा प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो मेरा परम धाम का है। तो मैं अपने आप को वहां कैसे देखती हूँ? अपनी हाईएस्ट स्टेज में, अपने हाईएस्ट पिता के पास। तो एक ये मेरा तीसरा स्वरूप हो गया। ठीक है, फिर चक्कर घुमा रहे हैं, परम धाम से हम कहाँ आते हैं? सतयुग में। सतयुग में हम कैसे होते हैं? परफेक्ट, कंप्लीट हार्मनी में पूरी दुनिया चलती है। मैं एक मिनट आपको वो भी दिखाती हूँ, जस्ट शो यू अ सीन, इट विल हेल्प यू टू विजुअलाइज व्हेन वी डू द मेडिटेशन। इसके बाद सभी डिफरेंट सीन्स ऑफ सतयुग कि वहां कैसे है। जैसे यहाँ पे क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? लायन है, उसके सामने बच्चा बैठा है, पीछे डियर है, कोई किसी को खा नहीं रहा। एंड इफ यू नोटिस, लायन की आंखों में कोई एंगर नहीं है। कार्निवोरस जो उसकी स्थिति होती है बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही ना, भोलापन बच्चे का। एंड दुनिया कैसी है? हार्मनी में। तभी ऐसे, just keep looking, just see a few scenes. हम अपने आप को सतयुग में कैसे देखते हैं? हम यहाँ देवी देवता है, सभी देवी देवता है। इवन फूल पत्ते जो है हमारा साथ देते हैं, एनिमल्स एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, नेचर साथ दे रही है। ऐसी हार्मोनियस दुनिया जहां पे पूरा इक्विलिब्रियम है, फ्लोरा फौना, 5 एलिमेंट्स एंड सारी मनुष्य आत्माएं। हम यहाँ पे अपने आप को अपनी हाईएस्ट स्टेज में देख रहे हैं। ठीक है, फिर हम यहां से पहुंच जाते हैं द्वापर में, जहां पे मंदिरों में पूजा होती है। किसकी? हमारी उस हाईएस्ट स्टेज की पूजा हो जो हमने अचीव करी अब भी। तो हम जब अपने को देवता देख रहे हैं, अपने आप की मूर्ति देखेंगे, ये कई बार डिफिकल्ट लगता है। हम और देवता का, हम तो इनकी पूजा करते थे, पर बाबा ने क्या बताया? भगवान ने बोला ना तुम थे। तो अपने आप को कैसा देखना है? मेरा हाथ ऐसे देने वाला। जब देने वाले बनते हैं तो देवता, जब ऐसे करते हैं तो लेवता। बाबा ये शब्द यूज करते हैं, देवता, कि चाहिए चाहिए। ये है देना, देना कब है? दे कब सकते हैं? जब फुल है, भर गए। और भर कब जाते हैं? अभी भर के हम परमधाम जाते हैं, फिर हम सतयुग में आते हैं। तो ये मेरा पांचवा स्वरूप यहाँ का। तो पांचों स्वरूप का चक्कर लगाते हैं तो हमारे पाप भी कटते हैं, हम अपनी एलिवेटेड स्टेज को अचीव करते हैं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी चीज को बार बार देखते हो, बार बार सोचते हो, तो आपका वही स्वरूप बन जाता है। कहते हैं दुनिया में भी कि जैसे हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रहते हैं कितने साल ना, तो दोनों एक दूसरे को रिजेंबल करना शुरू करते हैं, क्योंकि एक दूसरे की आते, एक दूसरे के बिहेवियर्स एक दूसरे से ले लेते हैं, है ना। तो हम कहाँ घूम रहे हैं? अपनी हाईएस्ट स्टेज में। तो हम अपनी हाईएस्ट स्टेज को अचीव करने का ये बहुत सुंदर मेथड है, और इससे हमको खुशी भी मिलती है। एक है परम धाम में परमात्मा को याद किया, एक है उससे बातें की, एक है ये अपना ये पूरा चक्कर घुमाया। तो बाबा हमको खूब वैरायटी देते हैं, ये भी कर लो, ये भी कर लो, तुम्हारे लिए मैं इजी बना रहा हूं, बस तुम बन जाओ, तुम ठीक हो जाओ, तुम खुश हो जाओ। हमारे को परमानेंटली 21 जन्मों के लिए, 21 जन्म जो 2500 ईयर्स में है, 21 लाइव्स के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अभी अपने को बताना है। So God is giving us a very good time now, and He is giving us a good time throughout. कलयुग में भी हम इतना नीचे कभी नहीं गिरते जितना हम दुनिया को देखते हैं।
दुनिया के हिसाब से हम कहीं अच्छे हैं ना, ठीक है ना। चलिए, फिर बाबा ने बोला कि सबसे अच्छा पार्ट तुम्हारा, इसमें से कोई क्वेश्चन है 5 स्वरूप के लिए? क्लियर है ना सब? हाँ, फिर बाबा ने बोला तुम्हारा रोल दुनिया में सबसे अच्छा है। बाबा ने बोला कैसे? क्यों? क्योंकि जो बाप है वो हमारा इस समय हमें उसका पिता होने का, फादर होने की फीलिंग आती है। हम बोलते आए गॉड फादर, पर उसको फादर कभी फील नहीं किया। हमने बोला वो भगवान, तू बहुत अच्छा, हम बेकार, है ना, हम नीच कपटी कामी, तू बहुत महान। अब हम क्या करते हैं? भगवान से बात करते हैं, उसको बताते हैं आज का मेरा दिन ऐसा रहा, मैंने अपने आप को ऐसे अच्छा रखा, ऐसे नॉट सो अच्छा रखा, सारी कहानी अपनी सुनाते रहते हैं। तो अब वो मेरा पिता है। जैसे हम पेरेंट के पास जाता है ना बच्चा, बोलता है आज ये हो गया पापा, मेरे से गलती हो गई, अब बताओ मैं क्या करूं, मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई है, बताओ इसको कैसे सॉल्व करूं, है ना। तो एक बारी किसी ब्रदर ने बोला, जिस दिन जैसे आप बोलते थे ना पापा बताओ ना क्या करूं, वैसे ही बोलोगे ना बाबा बताओ ना क्या करूं हर बात में, दैट मीन्स आपने उसको अपना फादर बना लिया। दूरी नहीं, नजदीकी। पेरेंट के पास तो बच्चा रोता हुआ जाता है, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। हम भी जाके उसको बोले मुझे नहीं पता, आप मुझे बनाओ, मैं कोशिश कर रही हूँ नहीं हो रहा, बताओ क्या करूं, है ना। जैसे हम कहते हैं ना ड्रामा में सब कुछ कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है, सबके लिए अच्छा है। तो एक हंसी की बात है, एक सिस्टर है, वो ना बार बार जब भी कोई प्रोग्राम होता था बीमार हो जाती थी। हमारी रिट्रीट होती थी वो बीमार, तो सब सिस्टर्स, बड़ी सीनियर सिस्टर्स उसको दिलासा देते रहते थे, उसको बोलते थे ड्रामा कल्याणकारी है, डोंट वरी, दैट ड्रामा कल्याणकारी है। तो प्रोग्राम हो रहा था, तो उसको फोन करा दीदी ने और बोला पूनम तुम आ रही हो? वो कहती है मैं बीमार हूं पर मैंने बाबा को बोला है अब आपका ये ड्रामा कल्याणकारी ये सेंटेंस नहीं चलने वाला, अब मुझे आपको भेजना ही पड़ेगा। जिद। कहती मैं तो भगवान से लड़ के अपना सारा कुछ ले लेती हूँ। गई, अटेंड किया, एंजॉय किया। पॉइंट बीइंग कि उसको अपना फादर बनाया ना, अच्छी जिद करी, अच्छी वाली जिद करी कि अपने को अच्छा बनाने के लिए जा रहे हैं, कोई अपने नाम मान शान के लिए थोड़ा ही जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं कि वो मेरा बाप बनकर आया। फिर वो कहता है मैं तुम्हारा टीचर भी, टीचर पढ़ाने वाला। कॉलेज में भी हम होते थे ना, स्कूल में तो चॉइस नहीं होती थी, हम कहते थे ना मैं उस सेक्शन में जाऊंगी क्योंकि वहां वो टीचर बड़ा अच्छा है ना। हमारे हमारे अंदर ये सारी बातें चलती थी, ये अच्छा टीचर, ये अच्छा नहीं है। अभी कौन टीचर मिला जिससे अच्छा कोई कोई नहीं सकता। है ना। तो वो टीचर क्या करता है और कौन सी पढ़ाई पढ़ाता है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की, 21 जन्मों के लिए सुख पाने की, शक्तिशाली ताकतवर बनने की, कलयुग के अंत के समय में दुखों की दुनिया में अपने आप को सुखी रखने की क्षमता रखने की। तो ये ऐसा टीचर, फिर वो विश्व का मालिक बनाने आया है, और क्या, हमारा सतगुरु बनकर आया है। सतगुरु क्या करता है? वो तुमको पार ले जाता है। कहते हैं ना नैया मेरी पार लगाओ, ये गीत बने हुए हैं हमारे। कौन सी नैया? हमारे जीवन की नैया। हमारे जीवन को सफल कर दो, हम दुखी हो गए, आ जाओ आप कुछ करो। तो वो आया, कहता है मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर तुमको लेकर जाऊंगा। फिर बाबा कहते हैं कि तुमने मुझे निमंत्रण पर बुलाया और मैं आ गया। इसको कहते हैं 2 हाथ की ताली। इधर से आप एक ताली बजा रहे हो, उधर से आपका हाथ उससे मैच ही नहीं कर रहा, तो आपने बोला आओ, मैं आ गया।
तो ये कितनी ये इसलिए हमारा पाठ कितना ब्यूटीफुल है कि हमने बुलाया, वो आ गया, हमने उसको पहचान लिया, हम उससे बातें भी कर लेते हैं, सारी गप्पे मार लेंगे, अपने दिनचर्या की सारी चीजें मांग भी लेंगे, सारा कुछ सफल भी कर लेंगे। कितना ब्यूटीफुल है। और बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा मेहमान बनकर आया हूं। कोई मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं? उसके मेहमान नवाजी करते हैं। रिस्पेक्ट करते हैं, उसको लुक आफ्टर तो करते हैं। हम अपने, तो इस मेहमान के लिए हम कौन सी मेहमान नवाजी करेंगे? हम कहते हैं ना, अच्छा आपको थाई फूड पसंद है, आज मैं आपके लिए थाई फूड बना रही हूँ। ऐसे करते हैं ना। आपको ये डिजर्ट पसंद है, मैं आपके लिए ये वाला बना रही हूँ। ऐसे ही करते हैं। फिर फूल लगाते हैं घर में, कोई खुशबू रखते हैं घर में, सारा कुछ करते हैं, कोई आ रहा है। तो ये अब भगवान आया है, हम उसके लिए क्या करेंगे? भगवान को हमारे से जो चाहिए हम वो करेंगे ना। हम भगवान को कहेंगे जी आपने जो बोला हम आपकी हर बात को हाँ जी करेंगे। आपने हमें बोला कि वेस्ट थॉट्स में ना जाओ, हम अपना पूरा एफर्ट करेंगे। हम उल्टा सीधा नहीं सोचेंगे। हम आपके जो बाकी सारे बच्चे हैं उनके लिए अच्छा सोचेंगे। हम बेहद में रहेंगे, ये नहीं कि बस मेरे बच्चे तो ठीक हो जाए, दूसरों का जो मर्जी होता रहे। हम इस तरह के थॉट्स नहीं लेकर आएंगे। तो उसकी मेहमान नवाजी क्या है कि वो जो कहे हम वो करें, है ना। तो फिर बाबा कहते हैं कि अभी बाप से तुम बच्चों का सारे विश्व पर राज्य करते हो। जो हमें वो पढ़ाते हैं, जो सुनाते हैं, जब हम वो करते हैं तो हम पूरे विश्व का मालिक बन जाते हैं। ठीक है। और पढ़ी है मुरली तो बताओ और क्या पढ़ा है? ये दो मेन बातें जो आपको सुनाई मैंने। एक बाबा ने बोला जब तुम ये ज्ञान किसी को सुनाते हो तो जैसे दूसरे को, मतलब तुम्हें खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? क्योंकि उसको तुम प्राणों का दान देते हो, दान देते हो। प्राण फूंक देते हो। जैसे कोई बहुत सैड हो रहा है, अपसेट हो रहा है, ये हो गया वो हो गया, आप उसको ज्ञान से थोड़ा समझाते हो, कुछ बात सुनाते हो, तो उसको उसको गुड फीलिंग में वो आ जाता है। तो जैसे उसके जीवन में हमने प्राणों को भर दिया, है ना। तो इसलिए हमें खुशी होती है। तो इससे हमें क्या महसूस होता है, क्या समझ आता है? जब किसी को कुछ देते हैं तो हमें खुशी होती है। देयर इज मोर प्लेजर इन गिविंग देन रिसीविंग, ये बाइबल में भी लिखा है। तो देंगे तो मिलेगा, और जब देंगे तो ऑटोमेटिकली मिलेगा, उसकी दुआएं मिलेंगी। काम कर रहे हैं तो भगवान की भी दुआएं मिलेंगी। वाइब्रेशन फैला रहे हैं तो वाइब्रेशंस जिसको भी टच करेंगे एक सटल रूप से उनसे भी मुझे वही वापस मिलेगा। जो देंगे वो वापस आना ही है ना। ये एक बात बाबा ने बताई, और एक गर्भ जेल की बात कही। गर्भ मीन्स द वूम्ब, उसमें जब बच्चा होता है एक तो 3-4 महीने बाद वो थोड़ा हिलना शुरू करता है, क्योंकि उसमें तब आत्मा आ जाती है, उसको फीलिंग आती है, तो वो हिलता डुलता है। और जब आत्मा गर्भ में होती है कलयुग में, उसको अपने पूरे जीवन की सारी कहानियां दिखाई देती हैं, उसका साक्षात्कार होता है। और जो गलत किया होता है वो कहता है मैं अब ये कभी नहीं करूंगा, उसको रियलाइजेशन होती है। तो वो रियलाइजेशन से भी पाप करते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो दुखी होता है, वो देख देख कर कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मेरे को पता ही नहीं था, है ना। कहीं पता होती है चीजें, कहीं नहीं भी पता होती, इसलिए उसको गर्भ जेल बोलते हैं कलयुग में। पर सतयुग और त्रेता में उसको गर्भ महल बोलते हैं। वहां पे कोई बच्चे को दुख की फीलिंग नहीं आती, क्योंकि वहां पे कोई गलत काम किया ही नहीं। गलत काम हमने द्वापर से करने शुरू किए जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में, ये थोड़ा एक अवेयरनेस आ गई। ठीक है। हम्म।
तो जैसे हम माला फेरते थे, अ, जब हम भक्ति करते रहे, एक माला फेरते थे। माला फेरना मतलब, माला फेरने का मतलब है, अब हमारे लिए माला फेरना क्या है? वो पूरे सुदर्शन चक्र को घुमाना, उसको कहेंगे माला फेरना। ठीक है ना? वरदान पढ़ेंगे? आप पढ़ो जी। अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट, अनम्यूट। वी कांट हियर यू। चलो कोई बात नहीं, मैं पढ़ देती हूँ फिर। वरदान है, सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप है। तो जब हम सुबह उठते हैं, अमृत वेला, बाबा से वरदान लेते हैं। आप जब भी उठते हो, जिस भी समय उठते हो, उससे बस 15 मिनट पहले उठो और बाबा से वरदान लो। जो मर्जी वरदान लो, अपना मन पसंद लो। फिर जब हम जो वरदान लेते हैं, उस वरदान को का हम स्वरूप बने, वी बिकम इट। हाउ विल वी बिकम इट? जब हम उसको रिवाइज करेंगे कि मैंने तो बाबा से ये वाला वरदान लिया। सपोज आपने वरदान लिया व्यर्थ मुक्त भव। अब मैं सारा दिन बोलूंगी बाबा से मुझे ये वरदान मिला है, तो अब मुझे व्यर्थ नहीं आना चाहिए, चेकिंग करते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं उसको आप रिविजन का जल दो। एक पौधा होता है, उसको पानी देते हैं और उसको सनलाइट में बिठाते हैं। बाबा की याद और रिविजन करने से फिर वो जो वरदान है, मैं उसका स्वरूप बन सकती। तो रोज सुबह परमात्मा से लो वरदान, और जो वरदान लिया उसको सारा दिन यूज करना है, फिर हम वो बन जाएंगे। ठीक है? स्मृति का पानी दो, मतलब याद रखो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, अपने एफर्ट को बनाए रखो, तो वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। और स्लोगन है, विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ। विशेषताएं हमारे अंदर कोई अच्छी बात होती है। जैसे कोई कहता है आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, कोई कहता है आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है ना? कोई कहता है आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, या आपके अंदर बहुत पेशेंस है ना? ये सारे गुण हैं, है ना? वर्च्यूज हैं, स्किल्स हैं। तो बाबा कहते हैं अगर आपने इनको औरों के की हेल्प करने के लिए यूज नहीं किया तो वो बेकार है। वो ना जितना है उससे फिर कम हो जाता है। पर अगर हम सेवा में लगाते हैं, औरों के लिए यूज करते हैं, तो वो जो स्किल है, जो विशेषता है, वो बढ़ जाती है। तो बाबा कहते हैं बांटोगे जितना, उतना बढ़ेगी। तो और ये याद रखना, ये प्रभु प्रसाद है। मैं ये बहुत अच्छा करती, नो, परमात्मा ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। बस ये याद रखना है, परमात्मा मेरे से इसको यूज करके कुछ अच्छा काम कराना चाहते हैं। याद मुझे ये रखना। ठीक है? तो विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, इन्हें सेवा में लगाओ और बांटो। और एक बात और आज बाबा ने बोली कि जब तुम सतयुग में आते हो, सतयुग में हम कैसे हैं? सतयुग में कैसे आते हैं? अच्छे कर्मों से, हाँ, पर हम ज्ञान से। कैसे होते हैं? हम कैसे होते हैं? हम कैसे होते हैं? प्योर होते हैं, बिल्कुल हम्म, सारे अवगुणों से दूर होते हैं, कोई बुराइयां नहीं होती, सबका अच्छा करने वाले होते हैं। परफेक्ट होते हैं हाँ, ऑल वर्च्यूज हमारे अंदर होते हैं। सत्व तो बाबा प्रधान होता है ना। सत्य हाँ, सत्व प्रधान। प्रधान होते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं जब तुम सतयुग में आ जाते हो, तुम बन गए जो बनना था, फिर मैं रिटायर हो जाता हम्म, हूँ। जैसे माता पिता क्या करते हैं? पढ़ाते, लिखाते, सिखाते, है ना? फिर हम कहते हैं कि अब अपने पैरों पे खड़ा हो गया, नाउ ही हाँ, मैनेज हिज लाइफ। हाँ,
फिर पेरेंट्स क्या कहते हैं, आई टेक अ बैक सीट, नाउ यू लीड योर, हाँ, वी वॉन्ट इंटरफेयर, बिल्कुल। वी वॉन्ट इंटरफियर, हाँ, यू नो व्हाट टू डू। सो हम्म, इसलिए परमात्मा हमको ऐसा बनाते हैं, वी एक्चुअली नो व्हाट टू डू। हम्म, यहाँ पे तो हम पेरेंट्स कहीं कहीं फेल हो जाते हैं क्योंकि खुद को नहीं पता होता कुछ, आई नो। चाहते हैं कर नहीं पाते हैं हाँ, क्योंकि अननोइंगली। हम्म, अननोइंगली, और हमें पता ही नहीं होता, हम्म, है ना। बच्चा आता है कुछ बोलता है कि ये हो गया, हम उसके साथ रोना शुरू कर देते हैं। हम्म, बाबा ने तो हमको क्या सिखाया, रोना वोना खत्म, नहीं है। नो क्राइंग, मैं हूं ना साथ, ये याद हम्म, रखो कौन है तुम्हारे साथ। पहले भी हमें भगवान पता है, भगवान करता है, पर उसको हम्म, जानते नहीं थे। और हम्म, परमात्मा ने क्या बोला हुआ है हमको, कि जो मुझे, मैं जो हूं, जैसा हूं, जितना हूं, तुम जान जाओगे तो तुम परफेक्ट बन जाओगे। अब हम सब कहेंगे हम तो भगवान को जानते हैं, क्यों नहीं, हम पहचानते हैं, हमें पता है वो पॉइंट ऑफ लाइट है, वो तो ओशन ऑफ वर्च्यूज है। पर अगर मेरे पास सिचुएशन आती है, मैं दुखी होती हूँ, मैं परेशान होती हूँ, 10 जगह फोन करती हूँ, मतलब मैंने उसको नहीं जाना, वहां तो फोन लगाया नहीं, और वहां के फोन नंबर में, फोन नंबर क्या है, 3 0, खुद बिंदु बन जाओ 0, उसको बिंदु देखो 0, पास की बातों को बिंदु लगाओ, तो उससे जुड़ोगे। बाबा ने बोला मेरा नंबर है 000, हम्म, नेशनल कॉल के लिए, अभी भी सेल फोन में नेशनल कॉल के लिए एक, जीरो लगता है। इंटरनेशनल के लिए 2 0, तो परम धाम की कॉल के लिए, तीन। ये, ठीक है ना। हम्म, बाबा बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हमें पढ़ाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें सुना देते हैं ना? फिर बाबा ने बोला ये जो है ये स्वीट संगम योग है, स्वीट है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम योग। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम बनने वाला, पुरुष कहते हैं आत्मा को, जहां आत्मा अपनी हाईएस्ट स्टेज को अचीव करती है उसको पुरुषोत्तम। कल्याणकारी, ये समय सबके लिए बहुत कल्याणकारी है। कैसे? सबको दुखों से छुड़ाकर परमात्मा ले जाएंगे। हमने ज्ञान सुना, हमने अपने आप को ठीक किया, हम ठीक हो गए, हमने अपने आप को हाई स्टेज में बैठा दिया, फिर हम औरों की मदद करने के लायक बन गए, और हम औरों का कल्याण करते हैं। ठीक है, हम कहेंगे हमारा तो कल्याण हो रहा है, जो ज्ञान नहीं सुन रहे उनका कैसे हो रहा है, उनको हम देंगे, उनका कल्याण कैसे होगा, हम उनकी मदद करते रहेंगे, दुखों से सब छूटेंगे, परम धाम सब जाएंगे, सतयुग में वो जाएंगे जो खुद बनकर दूसरों को भी बनाएंगे। तो कल्याण तो सबका हुआ ना, दुखों से सब छूटे, इसलिए पुरुषोत्तम कल्याणकारी। फिर संगम युग, किसका संगम है, कलयुग के अंत का और सतयुग के बिगनिंग, सबके शुरू का। है ना। तो इसको स्वीट क्यों बोला, आप अपने हिसाब से बताओ, वाई स्वीट। क्योंकि बुराइयां छोड़ रहे हैं, उसमें भी अच्छाई है, और अच्छाइयों में जा रहे हैं, उसमें भी अच्छाई है। तो ये दोनों का संगम है स्वीट ओनली। यस, और बताओ इस संगम पर और क्या हो रहा है, आप अब संगम पे हो क्योंकि आपको ज्ञान मिला, किससे मिला, किससे ज्ञान मिल रहा है, बाबा से। बाबा से। तो मुझे कौन मिला, इस संगम युग पर ही बाबा मिला, उसका सही परिचय मिला, है ना। और बाबा हमको कई बार ना, जैसे कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन स्वीट कंप्लेन, बाबा कहते हैं ड्रामा है, ड्रामा तो जो है वो फिक्स है, साथ में बाबा कहते हैं तुम मुझे सतयुग में याद नहीं करते। तो जो ये जब ब्रह्मा बाबा थे ना, तो बाबा मुरली में कई बार कहते हैं मुझे सतयुग में तुम बुलाते नहीं, याद नहीं करते, खुशी में होते हो, भूल जाते हो मुझे। तो ये दीदियों ने दादियों ने ना एक गीत बनाया कि मेरे सतयुग में आना रे, पूरा गाना बनाया और उनको गाकर सुनाया, तो बाबा ना स्माइल करते रहे और फिर क्या बोला, ड्रामा है
ड्रामा में शिव बाबा बोलते हैं मैं नहीं आऊंगा, है ना। तो ये स्वीट टाइम है संगम युग, सिर्फ इस जन्म के थोड़े से वर्षों में हमें भगवान मिले। और संगम युग पर और क्या होता है, संगम युग पर हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है, जिसका गायन है गोप गोपियां अति इंद्रिय सुख में रहती थी, अति इंद्रिय सुख में झूमती थी, डांस करती थी। क्या था वो, कहते हैं कृष्ण जी मुरली बजाते थे और गोपियां डांस करती थी। कौन सी मुरली, वो सिंबॉलिक मुरली है, काठ की मुरली नहीं, ये मुरली जो हम सुन रहे हैं। एक बार इसका रस पड़ जाता है ना, फिर कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। बाबा के महावाक्य, बाबा के महावाक्य, मतलब कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो फ्लाइट में बैठे हैं, एक दिन पहले मैं मुरली को ना निकाल के अपने आईपैड पर डाल लेती हूँ कि कम से कम पढ़ तो लूंगी सुबह, है ना। अभी हॉस्पिटल में बैठे थे, अभी सर्जरी हुई थी, मैं 6 बजे, मेरी माय डॉटर वाज विद मी इन द हॉस्पिटल एट दैट टाइम, मैंने 6 बजे मुरली लगा ली। शी गॉट अप एंड शी सेड मम्मी यहाँ पर भी आर यू ओके, आई सेड यस आई एम डूइंग इट टू बी ओके। करा ना, क्यों, उसका रस मेरे पड़ गया। वो जो वर्ड्स हैं मुझे वही सुनने हैं, क्योंकि फील क्या आती है, ये मुझे भगवान बोल रहा है ये करो। और बाबा की मुरली कैसी होती है, शुरू कैसे करते हैं, मीठे बच्चे, फिर जब खत्म करते हैं ना तो बाबा क्या बोलते हैं, मीठे मीठे बच्चे। तो एक छोटी सी बच्ची ने दीदी को बोला, देखो पहले मीठे बोलते हैं, फिर मीठे मीठे बोलते हैं, डबल देते हैं फिर उसके बाद। माना प्यार से तो भरी होती है, जैसे एक पेरेंट है ना अपने बच्चे के साथ, उसका बहुत प्यार है, हम सबका अपने बच्चों से प्यार है, किसका नहीं है, राइट। पर जब बच्चा कुछ उल्टा सीधा करता है तो उसको डांटते भी हैं, आप भी करते हैं। तो बाबा हमारे को मुरली में क्या करता है, खूब प्यार देता है, अच्छी अच्छी बातें बोलता है, तुम ये हो, तुम वो हो, मेरे लाडले बच्चे हो, सारा कुछ बोलता है, बोलता है, पर ये जो तुम काम करते हो ना, ये अच्छा नहीं है। तो सिखाता भी है, समझाता भी है, प्यार भी करता है, क्योंकि वो भगवान है। और बाबा ने बोला जो मैं पढ़ाता हूँ उससे तुम्हारी ये दुनिया में रिलीजन होती है ना, मुस्लिम, इस्लामिक रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, फलाना, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी रिलीजन क्या है, देवी देवता धर्म, इसकी कोई किताब नहीं होती। क्या होता है ये सिर्फ टू फॉलो, टू प्रैक्टिकली डू व्हाट इज बीइंग टोल्ड। एक्चुअली रिलीजन, धर्म का मतलब क्या होता है, मतलब धारणा करना, इम्बाइब करना और उसको फिर फॉलो करना। अगर फॉलो नहीं किया तो वो कोई धर्म में नहीं है। हम जो हमने कलयुग के अंत में करना शुरू कर दिया, रामायण का पाठ कर लिया, 24 घंटे में पूरी रामायण पढ़ दीजिए, हमने बड़ा एक्साइटेड कि हमने तो ये कर दिया, सीखा क्या, इतनी तेजी से पढ़ दी, अंदर तो घुसा नहीं कुछ भी। तो हमारी एक मम्मा थी ब्रह्मा बाबा के साथ, उनको मम्मा बोलते थे, शी वाज लाइक, उनका तो था बाबा ने बोला और मम्मा ने किया, उनको मम्मा बोलते हैं एनीवे। तो वो भी जो सिखाती थी, उन्होंने ये बोला कि अगर आपने पढ़ी मुरली, उसमें से एक पॉइंट सिर्फ आपको याद रहा और आप उसको स्वरूप बन गए, इट इज बेटर देन मगिंग अप 400 पॉइंट्स। आपको 400 पॉइंट याद है पर कर कुछ नहीं रहे, एक पॉइंट सुना, उसको कर दिया, उसको अगर कर दिया तो दूसरे पॉइंट को करना कितना इजी हो जाएगा, क्योंकि लेवल क्या हो गया, एलिवेटेड, शक्ति। यही है ताकत जो हमें भगवान आकर, ठीक है। तो ये हमसो का अर्थ भी एक बाबा ने बताया, हमसो मतलब हमसो ब्राह्मण जो अब है, हमसो देवता, देवता कब है, सतयुग में। हमसो वैश्य, वैश्य मीन्स जिसमें राजसिक संस्कार है, बिजनेसमैन क्या करता है, जितना दिया उतना लिया, तो वो है हम द्वापर में। हम सो शूद्र, शूद्र मतलब शूद्र बुद्धि, उल्टे सीधे थॉट्स में है ना। फिर
हम सो ब्राह्मण हम सो देवता, मतलब हम सो मतलब हम ही ये पूरे चक्कर में आते हैं, अच्छे बनते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, ये है चक्र। ठीक है, अब ये पूरे चक्र का ही आज हम योग करेंगे। पहले आत्मिक स्थिति में ही स्थित होंगे। तो आत्मिक स्थिति का प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी? करनी है, ठीक है, वो जरूर करनी है, क्योंकि जो दूसरी मॉर्निंग क्लास है उसमें कुछ समय से लोग हैं, तो उसमें हम रोज होमवर्क देते हैं ना, एक तो मनन चिंतन का जैसे आप पूछ रहे थे, और कि एक पॉइंट लिया, उसके ऊपर थॉट किया कि इसको कैसे यूज करना है, इसका मीनिंग क्या है, ऐसे क्यों ये बाबा ने क्यों बोला, क्या इसका मीनिंग क्या है, और इसको करना कैसे है। ये 3 स्टेप से हम उसका मनन चिंतन करते हैं। फिर ट्रैफिक कंट्रोल में हर घंटे में एक बार मुझे क्या करना, ठीक है, तो इसलिए आपका नाम तो मैंने उसमें डाल दिया है, बिकॉज आप आए थे मॉर्निंग क्लास में एक बार। तो अगर रूपा अभी आई नहीं है, रूपा जब आएंगे ना तब मैं उनका नाम डाल दूंगी ऐसे, क्योंकि समझ नहीं आता ना कि क्या है, तो ट्रैफिक कंट्रोल का पॉइंट तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, इज दैट ओके रूपा? यस, है ना, बिकॉज वंस यू एक्सपीरियंस इट देन आई पुट योर नेम ओवर देयर। ओके। हाँ जी, तो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए जो बोला रेनू, आर यू देयर? ओके, मैं आई टेल हर लेटर ऑन। तो जो रोज का होमवर्क है हम यहाँ पे भी, रेनू जो ट्रैफिक कंट्रोल का पॉइंट है ना इस ग्रुप में भी डाल देना। ठीक है, मनन चिंतन मत डालना अभी, ठीक है, बिकॉज थोड़ा समझ उसकी बनाएंगे ना। ठीक। अच्छा, अब मैं आपको मनन चिंतन बताती हूँ हम कैसे करते हैं, इसका मीनिंग क्या है। जैसे आज मैंने होमवर्क में दिया था कि स्वीट संगम योग, इसको स्वीट क्यों बोला, स्वीट कैसे, तो किसी और ने लिखकर भेजा है, मैं आपको सुनाती हूँ। उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, जैसे मर्जी लिख सकते हैं। तो स्वीटनेस ऑफ संगम योग, बाबा comes and showers us with his unconditional love. We can feel his love and support in every relationship, making our worldly relationships also sweet. We get to enjoy the divine Murli, the clarity of where we are heading in the most charming Swarnim Yoga, where there's no suffering. What a sweet dream. With Baba's drishti, the food we eat becomes sweet nectar. All insults and pain, when given to Baba magically, get eased off, and we are blessed with virtues. We now have a sweet, loving feeling for every soul and wish them well, no malice. Every difficult task becomes enjoyable with His divine presence. By forgiving and forgetting, we live peacefully. Sweet Swadarshan Chakra, what the chakra I talked about, enlightens my soul. An angelic form reaching Paramdham in seconds. What a sweet thought. Most beautiful is the sweet Brahman Parivar, whose caretaker is sweetest God himself. Brahman Parivar, हम सब जो इकट्ठे हुए, ठीक है, ऐसे उन्होंने सिंपल, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आई एम श्योर ये सारी बातें आपको भी पता है ना। तो ऐसे स्वीट क्यों है संगम योग, ये लिया है ना। आप अगर आपने लिखना है आप ये भी ले सकते हो। आज बाबा